तो लिखा हुआ था हमने चिल्ड्रेशन लिखा हुआ है। चिल्ड्रेशन है क्या भाई? मैंने बताया था डाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं भाई? डाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? तो पढ़ाया था हम लोगों को। बोलो। तो जिसके पास दो डोनर साइड्स होते हैं। तो जब वो, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताएंगे कोई सा? सर इथाइलिन डायमीन। तो जब मेटल से बॉन्ड बनाता है वो एक रिंग बनती है नहीं बनती है? एक आपकी रिंग बन रही है बेटा? बोलो है ना? अरे जबरदस्ती बुलाया क्या पढ़ाने के लिए? आप नहीं पढ़ना तो जाओ फिर। डाइडेंटेड जब मेटल से कंबाइन करे एक रिंग बन रही है नहीं बन रही है भाई? यस सर। तो ये जो रिंग बन रही है इसको बोलते हैं आप चिलेट रिंग बोलते हैं। और इस रिंग की वजह से, बनने की वजह से आपके मेटल में क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। तो जो स्टेबिलिटी आती है दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड चिलरेशन। जब आपका कंपाउंड क्या करता है? रिंग फॉर्म करता है। और रिंग फॉर्म करने की वजह से क्या आती है? आपके कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी आती है। उस फिनोमेनन को बोलते हैं कि आप चिलरेशन बोलते हैं। तो लिखा हुआ है लिगेंड्स, जैसे कौन सा आपका डाइडेंटेड भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, हेक्सा भी हो सकता है। व्हेन कंबाइन विद मेटल, जब वो मेटल से कंबाइन करते हैं, फॉर्म्स अ क्लोजिंग, कितने नंबर की? 4 की या 5 की हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, कॉल्ड चिलेट रिंग बोलते हैं। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड चिलरेशन बोलते हैं। ठीक है? यस सर। चलिए, पहला है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप मेटल से कितनी जगह जुड़ा हुआ है? ये ग्रुप 2। 2 जगह जुड़ा हुआ है। तो है तो ये पूरा एक ही एलिमेंट ना भाई आपका, जो सही, ये पूरा क्या आपका एक ही कंपाउंड है। बट इसके पास क्या है? 2 साइट है मेटल जुड़ने की। तो याद रखेंगे, अगर आपके पास जो भी लिगेंड है जो मेटल से अटैच है, अगर वो क्या है आपका यूनिडेंटेट है, तो जितने आपके पास लिगेंड्स होंगे उतना ही क्या होगा? आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा भाई। क्लियर है? जैसे एग्जांपल यहाँ पे कितने थे भाई? 6 थे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। NiCO4। तो कार्बन ग्रुप कितने भाई यहाँ पे? 4 है। और कार्बन भी क्या होता है? यूनिटेड होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे? 6 होगा। बोलो है ना? सर 4 होगा। सॉरी, 4 होगा। इसे लिखा था आपके पास, आपने पढ़ा था CO, अमोनिया 4 Cl2। तो भाई ये भी क्या है? यूनिडेंटेड है। Cl भी यूनिडेंटेड है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपके पास? 6। 6। 4 + 2, 4 अमोनिया का, 2 Cl का, कितना हो गया? 6 हो गया। कब तक? जब तक आपके पास क्या है? यूनिडेंटेड लिगेंड है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है किसके बाद? क्या था? अब मुझे बताओ, जैसे लिखा है CO इन थ्राइस, तो इन का मतलब क्या होता है तुम्हें लगता है? इथाइलिन डायमीन। तो आपके पास इस कॉम्प्लेक्स में कितने इन है? 3।
और जो इन था वो क्या था, यूनिडेंटेड या डाइडेंटेड? डाइडेंटेड। तो जितने इन है क्या करेंगे उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्या है ये डाइडेंटेड लिगेंड है। तो जो आएगा वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। बोले क्लियर है कि नहीं? यस सर। जो लिखा हुआ है निकल GLY ट्वाइस 2+। GLY में बताया था आपको किसको बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो को बोलते हैं। तो वो भी क्या था आपका, डाइडेंटेड था। कितने हैं भाई ये, 2 यूज किए आपने, तो कितना हो गया 4। ठीक है, क्लियर? यस सर। हमें सब क्लियर था? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आपने में ये लिखा हुआ है MEDTA, कुछ भी लिख लो, हमें तो 2+ लिख लो। तो बताइए क्या हुआ यहाँ पे? सर 6 होगा। बिल्कुल 6 होगा। 6 होगा बच्चों, नहीं होगा? यस सर। एक कितने EDTA है, एक EDTA है, और जो EDTA है वो क्या है, हेक्साडेंटेट है। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ले सबको है ना? यस सर। देखिए CO 3 थ्राइस 3+, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अमोनिया, तो ये क्या था आपका, अमोनिया क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। CNB के आपका यूनिडेंटेड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंटिटी एंड काउंटर आयन। तो भाई जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है ना, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और इस पे कोई चार्ज आता है भाई, जैसे मान लो -3 का आ रहा है या +3 का आ रहा है, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या लगाते हो भाई आप आयंस यूज करते हो। दैट आयंस आर कॉल्ड काउंटर आयंस। जैसे आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, कौन पढ़ा था आपने, K4FeCN6 पढ़ा था भाई आप लोगों ने फॉर्मूला, है ना? बोलो। यस सर। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दैट पार्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और इसके ऊपर क्या चार्ज था भाई, -4 चार्ज था। उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये वाले एलिमेंट है, इन्हीं को बोलते हैं क्या, काउंटर आयंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ये वाला CO अमोनिया 6 Cl3। तो भाई ये क्या है आपका, क्या है ये, बोलिए। काउंटर आयन। काउंटर आयन। और ये क्या है आपका पूरा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर। सबको है ना? यस सर। देखिए इसका तो देखो लिखा हुआ है, ये यहां से लेके यहां तक क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और ये क्या है, काउंटर आयन। और ये जो मेटल जुड़े हुए हैं क्या है, ये आपके क्या है भाई, ये अमोनिया क्या है आपका, लिगेंड। लिगेंड। और कितने अमोनिया है वो क्या हो गया उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और जिससे आगे जुड़े हैं वो क्या हो गया आपका मेटल एटम या मेटल आयन हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर।
क्लियर सबको? या तो भाई बोलो। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन का मतलब होता है कि 3 डायमेंशन में आपके कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या आ रहा है। तो द 3D स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ओके। जैसे एग्जांपल, आपके पास अगर 4 लिगेंड है सेंट्रल मेटल के आसपास, तो आपकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, वो आपकी ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है ना भाई? तो सही, पाइपलाइन। और अगर 6 लिगेंड है तो वो क्या हो सकती है आपके पास? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो सकती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब होगी? जब सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होगी भाई? sp3 होगी। अगर हाइब्रिडेशन क्या आ रही है? dsp2 आ रही है, तो क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर होगी। और अगर हाइब्रिडेशन क्या आ रही है? sp3d2 या d2sp3, ये बताऊंगा दोनों में फर्क क्या है जब पढ़ाऊंगा अभी आगे जाके। तो इसको बोलेंगे कैसी होगी आपकी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अगर dsp2 है तो कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर sp3 कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, लिख लो, पढ़ाऊंगा आगे कैसे कैसे ज्योमेट्री आएंगी बाद में। हो गया? Yes, sir. चलिए देखिए इसके बाद। देखो लिखा है, अगर हाइब्रिडेशन dsp2 आती है स्क्वायर प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d आएगी तो क्या आएगा? ट्रायगोनल बाइपिरामिड आएगी। और sp3d2 या d2sp3 होगा तो ऑक्टाहेड्रल आएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? यस सर। चलिए, अब लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट। तो सिंपल सी बात है, जो भी आपके मेटल आयन पे चार्ज आता है उसको बोलते हैं आप ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फिर देखो ये लिखा हुआ है CO अमोनिया 6Cl3। तो भाई 3 Cl है, एक Cl पे चार्ज कितना होता है बच्चों? -1 होता है। तो 3 Cl पे चार्ज कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे 3 - 3 चार्ज है, तो जो कॉम्प्लेक्स आएगा उस पर चार्ज कितना आएगा भाई? +3 आएगा, है ना? Yes, sir. कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आपका +3 आ रहा है, तो निकालिए CO पे चार्ज कितना आएगा। जो भी मेटल पे चार्ज आएगा उसी को बोलते हैं उस मेटल की ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपके पास एक CO है तो X ले लिया हमने चार्ज के पास। अमोनिया कितने के पास? 6 है। अमोनिया क्या होता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। इज इक्वल टू जो आपके कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है कितना है भाई? वो 3 है। तो X इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा भाई? 3. क्लियर सबको? यस सर। देखो लिखा हुआ है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम या आयन सिंस इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, हेंस इट इज अ क्या होगा भाई आपका? ये लुईस एसिड होता है आपका। तो बताइए अगर पूछूं, निकल CN4 2- में निकल पे कितना चार्ज आएगा?
कितना है बताओ भाई? +2। +2। देखो भाई निकल कितना है आपके पास, नहीं पता आपको, तो कितना मान लिया उसको आपने, x मान लिया। Cn कितना आपके पास, 4। और Cn क्या होता है आपके पास भाई, -1 होता है, इज इक्वल टू -2। तो x -4 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 + 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई, +2। तो मतलब निकल पे चार्ज कितना आ रहा है, निकल पे चार्ज +2 चार्ज आएगा। बोलो क्लियर सबको, अर्थ क्लियर है? Yes, sir. तो डाउट तो नहीं किसी को भाई? बोलो भाई, डाउट है पूछ लो, डाउट है तो किसी को। बड़ा है भाई, यस सर। जैसे दिखाया, Cu अमोनिया 4 2+, तो x + 4 × 0 इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू कितना प्लस 2 आ गया। FeCN पे कितना आएगा भाई, तो x मान लिया अपने Fe को, Cn 6 है, तो 6 × -1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, -4 है, तो Fe पे चार्ज कितना आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा Fe के पास। ऐसे निकालेंगे आप निकल CO4। तो भाई जो CO होता है वो क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो x + 4 × 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे निकल पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो निकल किस फॉर्म में, यहाँ पे 0 फॉर्म में। ठीक है तक, बोलो भाई क्लियर नहीं है? Clear, sir. अगला लिख रहा है होमोलेप्टिक और हिटलेप्टिक क्या होता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये वाला, ये जो ऊपर एग्जांपल लिखे हैं, इसमें जितने भी लिगेंड्स हैं, सारे लिगेंड सेम है या डिफरेंट है भाई? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी लिगेंड्स हैं, सारे सेम है या डिफरेंट है? सेम। इस वाले में, सेम। इस वाले में। इसमें भी सेम। तो जो आपके सारे लिगेंड सेम होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, होमोलेप्टिक बोलते हैं। समझ में आ रही है? यस। बट मैं अगर इसकी बात करूं, क्या इसके अंदर सारे लिगेंड सेम है? नो सर, लिगेंड इसके पास 2 डिफरेंट है। 2 डिफरेंट लिगेंड है, एक अमोनिया लिगेंड है 4 बार, और एक Cl लिगेंड है 2 बार। तो इसको बोलते हैं क्या, हेट्रोलेप्टिक। समझ में आया सबको? होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक में फर्क समझ में आया सबको? बताओ, आया नहीं आया? Yes, sir. चलिए गुड। लिखा हुआ है हैविंग सेम लिगेंड, एग्जांपल है आपका PtCl4 ट्वाइस, हैविंग डिफरेंट लिगेंड, जैसे एग्जांपल है अमोनिया 3Cl3 Cr कॉम्प्लेक्स में। प्रियांशी क्लियर है तक? Yes, sir. अगला है एक्सप्लेन विद द 2 एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इधर आपको एक्सप्लेन करना है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बतानी है क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, पॉलीहेड्रन क्या है, होमो और हेट्रो। हो जाएगा सारा क्वेश्चन भैया? तो कोई भी Yes. एग्जांपल ले लोगे आप तो बोलो। यस सर। ये कुछ भी हो जाएगा आप लोगों से। यस सर। बाकी लोग भी बोल सकते हैं, क्लास में बैठे हैं। Yes, sir. Yes, sir. नाम लेना पड़ेगा सबका भाई। राधिका, स्नेहा, अर्चिता, अर्पिता। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक द ऑक्सीजन नंबर ऑफ द मेटल इन द फॉलोइंग कंडीशन एंटिटीज। करिए ट्राई। निकालिए भाई, कितना कितना चार्ज आएगा आपके मेटल आयन पे, देखते हैं कितने लोग से कर पाते हैं। करिए ट्राई।
क्यों भाई, हो गए सर। हो सारे? यस सर। चलो भाई, तो पहले का आंसर बताइए भाई, किस किसका हो गया पहला? लिपि का फर्स्ट का आंसर कितना आएगा लिपि का? लिपि का बोलो बेटा। लिपि क्लास में नहीं है क्या? लिपि क्लास में बेटा जवाब तो दो ना कम से कम। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। दिशी बताओ पहले का आंसर कितना आएगा? +3। +3 आएगा। अर्चिता और पिता दूसरे का आंसर कितना आएगा? सो +2। +2। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? हर्ष, तीसरे का आंसर कितना आएगा? सर +3। +3। प्रियांशी, चौथे का आंसर कितना आएगा? सर -3। -3 नहीं आएगा, दोबारा चेक करो बेटा। एंड राघव, लास्ट आंसर कितना आएगा? +3। +3। इसका भी +3 आएगा बेटा। प्रियांशी चेक कर लिए कैसे आएगा। CO को क्या माना आपने? X माना। ब्रोमीन का चार्ज कितना होता है भाई? -1 होता है। इन क्या होता है आपका? तथा न्यूट्रल होता है, इज इक्वल टू 1। तो x -2 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 + 2, तो कितना आ गया? 3। ठीक है, यस सर। ले सबको। राधिका क्लियर है बेटा? राधिका क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, अब नेक्स्ट है रूल्स फॉर आईयूपैक नेमिंग। तो भाई जैसे आपको जैसे कंपाउंड रखा था, मैं लिखा था सबसे स्टार्टिंग में Cr अमोनिया 6 Cl3 ऐसे लिखा हुआ है ना भाई। तो क्वेश्चन पूछेगा इस कंपाउंड का नाम क्या लिखोगे आप? तो उसी को बोलेंगे आईयूपैक नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक की होती है, जैसे किसकी होगी? इनऑर्गेनिक की हो जाएगी। हाँ भाई, जैसे इनऑर्गेनिक की होती है ऐसे ही ऑर्गेनिक की, और जैसे ऑर्गेनिक की होती है ऐसे इनऑर्गेनिक की भी आईयूपैक नेमिंग होती है। ठीक है बच्चों? यस सर। तो भाई इसकी नेमिंग आप कैसे करते हैं समझो पहले। कह रहे पहले लिखेंगे आप कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप एनायन का नाम। चाहे आपका कैटायन क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो या काउंटर आयन हो। जैसे इसमें क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स क्या है आपका? कैटायन है। तो पहले आप इसका नाम लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे आप काउंटर आयन का नाम। बोलो क्लियर है? और अगर लिखा हुआ है ऐसे K4FeCN6, तो भाई आपकी बार ये कैटायन है और ये आपके पास रहना भाई। बोलो। यस। तो पहले लिखेंगे आप इसका नाम और फिर लिखेंगे इसका नाम। क्लियर है? हाँ है ना? यस सर। ठीक। तो लिखा है कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। कैटायन का आप नाम पहले लिखेंगे, फॉलोड बाय एनायन। इफ न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल है तो आपका जो नाम होगा पूरा एक ही वर्ड में नाम आएगा विदाउट एनी स्पेस। ठीक है भाई? इस एग्जाम्पल देखो ये वाला NiCO4, तो भाई इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ पूरा कंपाउंड?
Yes, sir. तो अगर ये पूरा कंपाउंड आपका न्यूट्रल है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, पूरा एक वर्ड में लिखेंगे। तो याद रखना जब CO वर्क करता है एज अ लिगेंड, अभी आगे नाम आएंगे दोबारा इनके, तो भाई इसको पढ़ते हैं आप कार्बोनिल, कार्बोनाइल सॉरी, कार्बोनाइल, CARBONYL, कार्बोनाइल। और जब आप नाम लिखते हैं ना भाई, कॉम्प्लेक्स से जब नाम लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स में पहले लिखते हैं आप लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं आप मेटल का नाम लिखते हैं, और फिर लिखते हैं उस मेटल के ऊपर क्या ऑक्सीजन स्टेट आई है। तो आपके पास यहाँ पे कौन से लिगेंड है जो मैंने कंपाउंड लिखा है? Carbonyl. कितने हैं? 4. तो जब कोई एक बार होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो चीज दो बार होती है क्या लिखते हैं उसके आगे आप? डाई लगाते हैं। 3 बार तो क्या लगाते हैं? ट्राई लगाते हैं। 4 बार क्या लगाते हैं भाई? टेट्रा। 5 बार पेंटा। और 6 बार लगाते हैं भाई आप हेक्सा, लगाते हैं नहीं लगाते हैं? याद है? Yes. तो आपके पास कार्बन कितनी बार है भाई? 4 बार। तो पहले लिखेंगे आप लिगेंड कितने हैं? 4 है। तो क्या आ गया? टेट्रा। कौन सा लिगेंड है? CO है। क्या पढ़ते हैं उसको आप? कार्बोनिल पढ़ते हैं। कौन सा मतलब के पास भाई यहाँ पर? निकल है। है ना? Yes, sir. बाकी Yes. Yes, sir. Yes. निकल। और फिर करेंगे आप निकल पे करेंगे उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना आया है। तो भाई हमने बताया था कि एक्स ले लिया आपने निकल को, कितने CO है? 4 है। CO न्यूट्रल होता है, और ये भी जो कॉम्प्लेक्स है वो भी क्या है? न्यूट्रल है। तो निकल पे कोई चार्ज आएगा भाई यहाँ पर? Sir. बोलो। No, sir. तो आपके पास क्या रहेगा? टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। तो भाई देखो मैंने कहीं पे स्पेस दिया है यहाँ पे? नहीं. तो क्या लिखा है इसने? अगर न्यूट्रल है नेम इज गिवन एज अ सिंगल वर्ड विदाउट एनी स्पेस। जैसे लिखा है निकल CO4, तो नाम क्या हुआ इसका? टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। 0 क्या है इसका? निकल का ऑक्सीजन स्टेट है। ओके, डाउट क्लियर सबको? डाउट नहीं यहाँ पर? सेकेंड रूल बता चुके हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑल लिगेंड इन मेटल एटम आयन। अगर आपके पास एक से ज्यादा लिगेंड आ रहे हैं तो आप लिगेंड को लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर मेटल एटम लिखेंगे, और फिर लिखेंगे उसका ऑक्सीजन स्टेट। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ तो सिंपल सा कुछ है नहीं। जैसे तो इसका नाम बता, नाम क्या लिखेंगे इसको? देखो भाई इसका नाम लिखेंगे ऐसे, तो भाई ये क्या होता है? -2 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? +2 आएगा बच्चों, है ना? Yes, sir. SO4 पे चार्ज -2 होता है, तो उसमें चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे? +2 चार्ज आएगा। तो बताओ यहाँ पे लिगेंड कितने आपके पास? 1. 1। लिगेंड एक ही है बट कितने हैं? So 4. 4। ठीक है, और इसको पढ़ते हैं आप NH3 का नाम लिखते हैं तो पढ़ते हैं इसको अमाइन पढ़ते हैं। और याद रखना इस अमाइन में डबल M आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 बार है तो टेट्रा अमाइन। ठीक है याद है? Yes, sir. अगर कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज है तो जो मेटल का नाम है वही लिखते हैं आप। तो क्या नाम आएगा इसका? कॉपर ही आएगा। चार्ज अगर प्लस में है या कोई भी चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो उसको आप नॉर्मल नाम लिखते हैं उसका।
एक मिनट होल्ड रखना। हाँ भाई, तो आपके पास हो गया टेट्रा अमाइन, फिर क्या है आपके पास, कॉपर आ गया। देन अब कॉपर पे निकालो भाई कितना चार्ज आएगा, निकालो भाई कॉपर पे कितना चार्ज आएगा, +2। +2 आएगा। तो यहाँ पे रोमन में क्या आ जाएगा, रोमन में लिखते हैं आप जो भी लिखते हैं आप, तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ओके। ओके सर। Yes, sir. इसको क्या पढ़ते हो आप लोग भाई, नॉर्मल सल्फर माइनस को, हाँ क्या पढ़ते हो, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक पढ़ते हो, SO4 माइनस को, कोई बताओ भाई, सल्फेट। सल्फेट पढ़ते हो। तो जब तक ये ब्रैकेट के बाहर है तो जो इनका नाम होता है वही नाम लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे इसको आप, यहाँ पे हल्का सा स्पेस देंगे और फिर लिखेंगे सल्फेट। जो भी जिसका नाम होता है अगर वो ब्रैकेट के बाहर है तो उसका वही नाम रहेगा, तो क्या बोलेंगे उसको आप, सल्फेट बोलेंगे। ठीक है, ओके। Yes, sir. यस सर। देखिए क्या नाम लिखा इसका, टेट्रा, देन अमाइन में डबल एम है, फिर कॉपर, कॉपर पे सेकंड है, देन सल्फेट। अगर हम इसको लिखते तो यहाँ पे सल्फेट नहीं है तो सब कुछ सेम रहेगा, इसको यहाँ हटा दो बस खाली, तो क्या हो जाएगा, और पीछे लगा देंगे आप, पीछे लगा देंगे यहाँ पे क्या है भाई, आयन है, तो बस यहाँ पे लिख देंगे आप, आयन लिख देंगे, तो क्या हो गया, टेट्रा अमाइन कॉपर सेकंड आयन। ठीक है भाई, बोलो। यस। अब लिखा है कि अगर मेटल पे क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो क्या जो मेटल का नाम है ना, मेटल के नाम के पीछे लगा देते हो भाई आप 8 वर्ड लगा देते हो, 8 अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज है और न्यूट्रल है तो जो मेटल का नाम होता है वही लिखते हो। ठीक है, लेकिन अगर मेटल के ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज आता है तो आप अपने कंपाउंड के नाम में जो भी लास्ट में मेटल का नाम आएगा उसके पीछे 8 लगा देंगे आप। ओके, समझिए कैसे, तो देखो ये वाला आपने पढ़ा होगा, Fe3 को क्या बोलते हो आप लोग, Fe के दो होते हैं ना, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, दोनों का नाम क्या बोलते हो आप, फेरिक एंड फेरस। फेरस एंड फेरिक, है ना, इसको बोलते हैं फेरिक ना। यस मतलब मतलब कहना ये है कि इसका जो नाम लिखेंगे उसको हम बाद में लिखते हैं, हम लिख देंगे इसको, लिखेंगे फेरेट, क्योंकि किससे बना है ये, फेरस से और फेरिक से बना है। दैट व्हाई Fe को बोलते हैं आप क्या, फेरेट बोलते हैं, जो इनके लैटिन वर्ड होते हैं। जैसे आर्जिनेट होता है किसका, सिल्वर का, है ना, लैटिन नेम। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, तो भाई देखो ये इनडायरेक्टली ऐसा है आपके पास, तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या अभी नेगेटिव है कि नहीं है, यस सर। और जो ये काउंटर आयन हम लगाते हैं क्यों लगाते हैं, चार्ज को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, लगाते हैं, है ना। हमने 4K+ लगाए, क्यों लगाए, क्योंकि आपके कॉम्प्लेक्स पे क्या था भाई, आपके कॉम्प्लेक्स पे क्या था, -4 चार्ज था, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने 4K+ लगाए, बोलो है ना। यस सर। तो काउंटर आयन हम लिखते नहीं कितने होते हैं, उससे मतलब नहीं है,
जब इक्वेशन बैलेंस करते हैं अपने आप आ जाते हैं। तो आपके पास क्या है, ये कैटायन है भाई अपना लिए। तो पहले आपके पास आएगा क्या, पोटेशियम आएगा, देन उसका स्पेस, देन इसका नाम लिखेंगे आप। तो आपके पास CN कितनी बार है भाई, 6 बार है। तो 6 के लिए क्या आता है बच्चों, हेक्सा आता है। और याद रखेंगे सबके नाम भी आगे आएंगे। CN माइनस को बोलते हैं आप साइनिडो बोलते हैं भाई, SYANIDO। तो मेरा नाम हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनिडो। एंड देन कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या है भाई, माइनस है, तो इसको बोलेंगे क्या, फेरेट बोलेंगे। और आप चार्ज करेंगे Fe पे, तो निकल कितना आएगा, 2 निकल के आएगा। तो ये आपका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट। ओके, तो जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता है तो पीछे 8 वर्ड आ जाता है। बोलिए भाई। ओके सर। देखिए लिखा हुआ है आपके पास, क्या नाम लिखा है इसने, इसको पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकंड। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो नाम यही रहेगा, बस इसको हटा दो। और लास्ट में क्या रहेगा यहाँ पे आपका, आयन आ जाएगा। तो नाम क्या हो गया, हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकंड आयन। ठीक है, Yes, sir. क्लियर सबको। हर्ष क्लियर है। क्लियर सर। चलिए आगे देखिए इसके बाद। कह रहा है इफ नेम ऑफ लिगेंड ऑलरेडी इंक्लूड द टर्म डाई ट्राई एटसेट्रा। कह रहा है अगर आपके लिगेंड के अंदर ही डाई ट्राई वर्ड आ रहा है, और अगर वो लिगेंड 2 बार आ रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे आप। जैसे आपने पढ़ा था इथाइलिन डायमाइन, है ना भाई। तो अगर इसको मैं, अगर ये चीज आपके पास 2 बार आ रही है, तो भाई अगर इसके अगर मैं डाई लगा दूं तो थोड़ा मिसमैच सा हो जाएगा कि डाई इथाइलिन है और डायमाइन है। तो आपको लगेगा आपके पास क्या है, 2 अलग चीज है। बोलो है ना। Yes, sir. जबकि इथाइलिन डायमाइन क्या है, एक ही कंपाउंड का नाम है। तो कह रहा है जब किसी में ऑलरेडी डाई वर्ड आ रहा है, तो आप उसके नाम से पहले, अगर वो 2 बार आ रहा है, तो आप लगा देंगे क्या उसके आगे, बिस वर्ड लगा देंगे, बिस का मतलब 2। अगर वो 3 बार आ रहा है तो आप ट्रिस लगा देंगे। अगर वो 4 बार आ रहा है तो आप उसके आगे टेट्रा किस लगा देंगे, KIS एटसेट्रा। ठीक है, जैसे आप हमने ये कॉम्प्लेक्स है CO इन थ्राइस 3 माइनस। ओके, तो भाई आपके पास इन कितनी बार आ रहा है, 3. 3 बार आ रहा है ना। तो 3 के क्या लगाएंगे आप, 3 के लिए क्या लगाते हैं आप, Yes. और Chris. पहले क्या लिखते हैं आप, लिगेंड लिखते हैं या मेटल का नाम लिखते हैं पहले। Sir, ligand का नाम. तो लिगेंड कितना आपके पास, 3 है। तो क्या है पहले आपके पास, ट्रिस। 3 कौन बार है आपके पास, इथाइलिन डायमाइन है। और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है भाई, प्लस है कि माइनस है। Minus. तो अगर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज माइनस है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, कोबाल्ट बोलेंगे या कोबाल्टेट बोलेंगे। CO क्या बोलेंगे आप, कोबाल्ट या कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। कोबाल्ट। चलेगा कोबाल्टेट। देन उसके बाद चार्ज कितना आएगा वो निकल के। सर ये सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये प्लस का ही है, नेगेटिव नहीं, क्योंकि इन तो न्यूट्रल होता है ना।
+3 है तो कोबाल्ट आएगा, ये कोबाल्ट आएगा क्योंकि मेटल पे प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा ना। तो ये कोबाल्ट हो गया, और क्या आएगा यहाँ पे +3 आया। कैसे आया, आपके पास कोबाल्ट 1 है तो x मान लिया, इन कितने 3, और इन क्या होता है न्यूट्रल होता है, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना आएगा, कोबाल्ट पे +3 चार्ज आएगा। ओके है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लीजिए इसको एक बार। तो ये इसका नाम क्या लिखोगे आप, अगर इसे लिखा हुआ है CO OX थ्राइस 3 माइनस OX में बताया था कल किसको बोलते हैं OX में, Sir, auxiliary. ऑक्सालेटो को बोलते हैं। तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप बताइए। Sir, try ट्राई oxalato ऑक्सालेटो cobalto कोबाल्टेटो नहीं कोबाल्टेट। cobalt. देन उसके बाद क्या आएगा, ये स्वीट थर्ड आएगा, और ये भी क्या आयन बचा आयन आ जाएगा। हाँ। तो भाई देखो यहाँ पे अपने ट्राई वर्ड यूज किया है, यहाँ पे ट्रिस यूज किया है, क्योंकि ऑक्सलेटो में क्या डाई ट्राई आ रहा है क्या भाई, ऑक्सलेटो के अंदर डाई ट्राई वर्ड आ रहा है क्या भाई बताओ। No, sir. तो इसलिए आपने क्या यूज किया यहाँ पे, ट्राई यूज किया नॉर्मल, ठीक है। ओके Yes, sir. हमें क्लियर सबके अंदर, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं आता बता दो। Yes, sir. तो देखिए एक बार Yes, sir. ट्रिस, और ये आपका नॉर्मल कहलाएगा कि आपका ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट थर्ड आयन। ये कोबाल्ट था, ये कॉम्प्लेक्स क्या था आपका, पॉजिटिव था, यहाँ पे कोबाल्टेट लिखा कि कॉम्प्लेक्स क्या है आपका यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। क्लियर है। पिता Yes, sir. चलिए अगला लिखा है, फॉर एसिडिक लिगेंड द नेमिंग एंड्स विद सफिक्स इक एसिड। कह रहा है कोई भी अगर आपके पास एसिड है तो क्या की क्लास में आप एक एसिड लगा देंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एसिड है, मैंने बताया था कि अगर H स्टार्टिंग में लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स से पहले तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एसिडिक और नॉट भाई। और बताया था ना आप लोगों को कि अगर H आपने पहले लगा दिया मतलब क्या है वो H+ की फॉर्म में आपके पास है ना। अरे क्वेश्चन कराया था ना आप लोगों को मैंने, PdCl4.2 ऐसे लिखा हुआ था, हमने बनाया था ये H2PdCl6 याद है। Yes. हाँ भाई क्लियर सबको या नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. तो एसिड में क्या करेंगे आप H को नहीं लिखेंगे, लास्ट में जो भी आपका मेटल है उसी में लगा देंगे आप एक एसिड लगा देंगे। एग्जांपल इसका नामकरण स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास 6 क्लोरीन तो क्या रहेगा हेक्सा, और याद रखेंगे जब क्लोरीन अंदर होता है Cl हो Br हो या I हो तो भाई इनको पढ़ते हैं आप, क्लोरीन को पढ़ते हैं आप क्लोरिडो, ब्रोमीन को पढ़ते हैं ब्रोमिडो, और आई को पढ़ते हैं हम आयोडो। तो मेरे पास क्या है 6 क्लोरीन है तो इसको पढ़ेंगे आप हेक्सा क्लोरिडो। इसके बाद आएगा आपका प्लेटिनिक एसिड बोल देंगे उसको, ठीक है, प्लेटिनिक एसिड। क्लियर भाई सबको। प्लेटिनियम में से आईयूएम हटाया उसी पे क्या आ गया एक एसिड आ गया, और एक के बाद क्या करेंगे जो पीटी पे चार्ज आएगा वो एक के बाद ला के पीछे आप एसिड लिख देंगे। ओके Yes, sir. Yes, sir. एंड लास्ट आपके पास ये, और एम्बिडेंट लिगेंड
पॉइंट ऑफ अटैचमेंट शुड बी स्पेसिफाइड। जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये कंपाउंड है, तुमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो NO2 माइनस है ये क्या है, आपका एम्बिडेंट लिगेंड है, बताया था। ये N से भी लोन पे दे सकता है और O से भी लोन पे दे सकता है। तो ऐसा लिगेंड जिसके पास क्या होती है, एक से ज्यादा साइड होती है लोन पे देने की, बट एट अ टाइम वो किसी एक से डोनेट करता है, उसको बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं, याद है। Yes, sir. तो भाई दोनों को पढ़ते हैं आप नाइट्रीटो, नाइट्रीटो पढ़ते हैं, बट यहाँ जुड़ा हुआ है N से तो उसको बोलेंगे आप नाइट्रीटो N, यहाँ जुड़ा हुआ है O से तो उसको बोलेंगे आप नाइट्रीटो O। ओके, Yes, sir. तो भाई देखो, जब मैंने कहा जब नाम लिखते हैं तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं भाई। तो ये क्या है आपका क्लोरिडो, ये क्या है नाइट्रीटो, और ये क्या है आपका अमाइन। तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे भाई, क्लोरिडो, नाइट्रीटो या अमाइन। Amine. कितनी बार अमाइन आपका, 3 बार। तो क्या लिखेंगे पहले आप, ट्राई अमाइन अमीन, जो भी पढ़ोगे आप। उसके बाद क्या है, C या N, क्लोरीन। क्लोरिडो नाइट्रीटो, बोलो क्लोरीडो। कितने क्लोरीन, डाइक्लोरीडो। है डाई है तो क्या हो गया डाई क्लोरिडो। देन उसके बाद आपके पास कितना है भाई, एक ही बार है ये, कौन है नाइट्रीटो, क्या आएगा भाई N आएगा या O आएगा, बोलो N. N आएगा। देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल है तो कोबाल्ट लिखोगे या कोबाल्टेट लिखोगे, Cobalt. कोबाल्ट लिखेंगे। एंड फिर लिखेंगे उसकी ऑक्सीजन स्टेट। भाई आपके पास क्या है, कोबाल्ट एक है तो X मान लिया, Cl 2 है, एक से -1 चार्ज होता है, NO2 पे चार्ज कितना होता है -1 होता है, अमोनिया 3 है, अमोनिया न्यूट्रल होता है, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स का चार्ज, तो x - 2 - 1 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। लिख लीजिए नाम, ट्राई अमाइन डाइक्लोरिडो नाइट्रीटो एन कोबाल्ट थर्ड। क्लियर सबको, तो बताइए अगले वाले का नाम क्या लिखोगे आप, बोलिए। सर सेम होगा बट एन की जगह ओ आ जाएगा। जहाँ पे नाइट्रीटो एन लिखा है नाइट्रीटो ओ आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो NO2 है वो क्या है, O से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो NO2 है उससे जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ है। ओके, Yes, sir. यस सर। क्लियर सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप पढ़ के आना एक बार, तो ये आप करके आना एक बार, नाम लिखिए हो सर आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है भाई, जब इसको आप के अंदर होंगे। ओके, Okay. जैसे CN को बोलते हैं साइनेटो, अगर N से जुड़ा तो बोलते हैं आइसोसाइनेटो। ये बता चुका मैं, NO2 को नाइट्रीटो एन या नाइट्रीटो बोलते हैं, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेटो, H2 माइनस को बोलते हैं सल्फिडो, सल्फेटो, सल्फाइटो, OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्सो, NH2 को बोलते हैं अमीडो, HCN को बोलते हैं थायोसानेटो, N से जुड़ता है तो आइसोथायोसानेटो, O2 माइनस ऑक्सीडो, CO3 माइनस कार्बोनेटो, NC2O5 ऑक्सीलेटो। ठीक है भाई, कुछ और नाम भी है, जैसे आपका CH3H2 को बोलते हैं मिथाइलामाइन, अमोनिया को बोलते हैं अमाइन, वाटर को बोलते हैं एक्वा, NO को बोलते हैं नाइट्रोसाइल, CO को बोलते हैं कार्बोनाइल, एंड ये था आपका इन था, ये आपका नाइट्रोसोनियम आयन होता है, और NO2 प्लस
उसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। ओके, तो आपको ये करके आने क्वेश्चन ट्राई करके आने कुछ क्वेश्चन अपने आप, ठीक है भाई? ये मैं भेज दूंगा फुल लिंक इसका। ओके, ओके सर। तो याद पड़ गया ना, आगे पे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।